वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस, जिससे वर्तमान में सभी परिचित हैं और आप में से कई ने रामचरितमानस का पाठ भी किया होगा। रामायण में कई सारे कांड हैं, दोहे हैं। उन्हीं में से एक कांड आता है उत्तराकांड। माना जाता है कि उत्तराकांड के दोहा नंबर 62 से 67 तक रामायण का पाठ करता है तो उसको संपूर्ण रामचरितमानस के पढ़ने का फल। एवं इसी दोहे में एक नाम आता है काकभूषण जी सदा से ही कौवा नहीं थे। एक समय की बात है, भूषण जी ने अपने ही गुरु को सम्मान देने से इनकार कर दिया, जबकि वह मंदिर में शिव प्रार्थना में लगे हुए थे। इस अपमान को देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उत्साही भक्त को सर्प का यानी सांप का रूप लेने और छोटे जीव के रूप में हजारों साल तक जीवन जीने का श्राप दे दिया। वहां उपस्थित सभी गुरुजनों ने इस श्राप को सुनकर शिव जी से आग्रह किया कि वह इस श्राप को कम कर दें। शिव जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर उन्हें 1000 वर्ष तक श्रापित जन्मों के बाद काकभूषण राम जी के भक्त के रूप में स्वीकार किया। अब देवताओं ने भूषण जी को चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह इस प्रकार गुरु का फिर से ना करे। श्रापित जन्मों के बाद वह राम भक्त बन गए, परंतु उन्होंने श्री ऋषि लोमश के प्रवचनों व विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्हें कौवा बनने का श्राप ऋषि लोमश दे दिया। जिस दिन से काकभूषण जी कौवे का रूप धारण कर रखा है। एक समय की बात है जब काकभूषण जी भगवान श्री राम जी की बाल लीला का आनंद ले रहे, तभी बाल रूप श्री राम जी घुटनों के हाथों के बल से काकभूषण जी को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े और काकभूषण जी उड़ चले। भगवान श्री राम ने काकभूषण जी को पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। भूषण जी उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक जा पहुंचे। जब उन्होंने पीछे देखा तो प्रभु श्री राम जी की भुजा उनका पीछा कर रही थी। जब भूषण जी ने उन्हें देखा पीछे मुड़ के तो श्री राम की भुजा उनका पीछा कर रही थी और भूषण जी और प्रभु राम की भुजाओं के बीच सिर्फ 2 हाथों का या 2 अंगुल का फासला बचा हुआ। भूषण जी अपनी पूरी गति से आगे बढ़े, परंतु श्री राम जी की भुजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भूषण जी व्याकुल हो गए, उन्होंने आंख बंद कर ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं अवधपुरी में पाया। श्री राम जी ने इस दशा को जब देखा भूषण जी की, वो हंसने लगे और जैसे ही उन्होंने श्री मुख अपना खोला हंसने के लिए तो भूषण जी उनके मुख में प्रवेश कर गए। जहाँ भूषण जी ने देखा कि प्रभु के मुख में सूर्य और चंद्रमा नजर आ रहे हैं। इस सब को देखकर वह प्रभु राम के और भी परम भक्त बन गए।